अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में पिछले एक साल से ये डिबेट चल रही है कि क्या आईएमएफ हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करेगा या एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा। और इस गैर यकीनी और अनसर्टेनिटी की कंडीशन में पाकिस्तान में पिछले एक साल से कोई लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, और इन्वेस्टमेंट ना होने से पाकिस्तान में बेरोजगारी में बेइंतहा इजाफा हुआ, जबकि दूसरी साइड पर सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होने की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ, प्राइसेस में इजाफा हुआ। और ये दोनों बीमारियां, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्होंने इकट्ठे पाकिस्तान की मईशत को खोखला करके रख दिया। और इसके साथ साथ रुपये पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि पाकिस्तानी रुपया जो है $1 300 को क्रॉस कर गया, जिसकी वजह से लोगों का इसका बोझ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और आज एकदम से आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट की खुशखबरी सुना दी, और सिर्फ खुशखबरी नहीं सुनाई, आज 30 जून को हमारा उनसे एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाना था, लेकिन उन्होंने इसको एक्सटेंड करके स्टैंड बाय अरेंजमेंट से 6 माह तक इसको एक्सटेंड कर दिया। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में अगले 6 माह तक हम आईएमएफ के प्रोग्राम में दाखिल हो चुके हैं। इन 6 माह में आईएमएफ हमारे साथ जो उनकी डीलिंग्स होंगी, जो पेमेंट्स होंगी, जो प्रोसीजर्स होंगे, वो आईएमएफ की निगरानी में ही सारा चलेगा, जिससे पाकिस्तान पर डिफॉल्ट का खतरा कम हो गया है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर पर कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ 6 माह का ये जो एक्सटेंड किया है, ये क्यों किया। दूसरे नंबर पर आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट साइन होने से पाकिस्तान की मईशत पर कौन कौन से इफेक्ट पड़ेंगे। और तीसरे नंबर पर क्या ये पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लेके आएगा, क्या पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आएगा, क्या पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर होगी या नहीं। तो और उस पर सबसे पहले नंबर पर यह बताऊं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ जो 30 जून को आज इनका टर्न्योर खत्म हो रहा था, उसको 6 माह तक एक्सटेंड किया, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि अगले 6 माह पाकिस्तान की मईशत और पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले 6 माह में, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी 2-3 माह के लिए, इसके साथ नई गवर्नमेंट आके अपने ऑफिस संभालेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि आईएमएफ को कि हमें 6 माह अपना ये जो आप कैसे रजीम चेंज या पॉलिटिकल जो प्रोसीजर है उसके लिए 6 माह चाहिए, तो कम से कम 6 माह की एक्सटेंशन दी जाए। तो आईएमएफ ने 6 माह की एक्सटेंशन देके $3 अरब का पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम साइन कर लिया है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान ने जस्टिफिकेशन दी कि हमारे पास फ्लड्स थे, फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान की मईशत बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए कम से कम 6 माह के लिए हमारे साथ एग्रीमेंट करें। और तीसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि जो रशिया यूक्रेन वार है उसकी वजह से पूरे खित्ते में जो गरीब मुल्क है वो ज्यादा मुतासर हुए हैं, इसलिए हमें उसमें भी सपोर्ट दी जाए। और ओवरऑल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, मतलब ये सारी जस्टिफिकेशन देने के बाद आईएमएफ ने शहबाज शरीफ की जो लीडरशिप थी, जो एफर्ट थी, मतलब वो फ्रांस में जाकर भी उनको मिलाया, लंदन में मिलाया, अमेरिका में मिलाया, लेकिन उनको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि किसी तरह एग्रीमेंट साइन हो, क्योंकि शहबाज शरीफ जानता था कि अगर एग्रीमेंट साइन ना हुआ तो पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट कर देगी। और पाकिस्तान की मईशत से शायद उनको इतनी इंटरेस्ट ना हो, अगर पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट करती है तो उनका पूरे का पूरा पॉलिटिकल करियर जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है। इसलिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर के डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए मईशत को बचाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने जिस तरह की भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप जानते होंगे कि आईएमएफ की कंडीशन आसान नहीं होती, उनकी गोली को निगलना, उनकी खुराक जो होती है, उनकी जो डोज होती है, वो इतना आसान काम नहीं होता। इसलिए शहबाज शरीफ ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उन पर आईएमएफ से एग्रीमेंट करके पाकिस्तान की मईशत को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। अब जिस वक्त 6 माह का एक्सटेंशन अब मिल गई है, अब इन 6 माह में पाकिस्तान की मईशत पर कौन कौन सी पॉजिटिव चेंज आएगी, उनमें पहले नंबर पर सबसे बड़ी चीज ये आएगी कि पाकिस्तानी रुपए पर प्रेशर कम हो जाएगा। जब $3 अरब पाकिस्तान की इकोनॉमी में दाखिल होंगे, सिर्फ 3 अरब नहीं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान भी इसमें सपोर्ट करेंगे। इसमें हमें सऊदी अरब से, कतर से, यूएई और बाकी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जिसमें फ्रांस, जर्मन, अमेरिका वगैरह हैं, ये हमें काफी हद तक सपोर्ट करेंगे, जिससे पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो बढ़ जाएंगे, उससे रुपए पर प्रेशर कम होगा और यकीनन डॉलर स्टेबल रहेगा। और उम्मीद की जा रही है अगले 6 माह में डॉलर 300 को क्रॉस कभी भी नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर इस एग्रीमेंट के साइन होने की जो सबसे अच्छी बात है वो ये होगा कि पाकिस्तान ने इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं थे, और जब पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होती तो एक्सपोर्ट भी नहीं होती।
इंपोर्ट, बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री इंपोर्ट पर चलती है, और जिस वक्त एग्रीमेंट साइन हुआ है अब हमारे पास पेमेंट के पैसे होंगे और पाकिस्तान में चीजें जब वो कंटेनर इंपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री चल पड़ेगी, लोगों के रोजगार जो है वो बढ़ जाएगा और सप्लाई लाइन बेहतर होने से प्राइसेस भी बेहतर हो जाएंगी। और तीसरे नंबर पर जिस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ है, ये खुशखबरी आई है, इससे पाकिस्तानी इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान की रिप्यूट बेहतर हो गई है। जो कंट्री भी आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट में होते हैं वो वर्थवाइल होते हैं, उनकी एक रिप्यूट होती है, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है। इसलिए पाकिस्तान ने अगर 6 माह के लिए एग्रीमेंट साइन किया तो इन 6 माह में लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ेगी, ओवरऑल इकोनॉमी में एक रिवाइवल जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और चौथे नंबर पर जिस वक्त आईएमएफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन करेगा तो बाकी जो बहुत सारी जगहों पे जिन्होंने प्रॉमिसेस किए हुए हैं कि हम आपको लोन देंगे, वो लोन पाकिस्तान को दे देंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगले 6 माह में सबसे पहली चीज के डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, इंपोर्ट बेहतर होने से यहां पर इंडस्ट्री चल पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट आने से पाकिस्तान में रोजगार का लेवल बेहतर हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू जब कंट्रोल रहेगी, डॉलर का रेट कंट्रोल रहेगा, पाकिस्तानी रुपए पर प्रेशर कम होगा, तो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती हैं पाकिस्तान में प्राइसेस स्टेबल होने के चांसेस हैं। और ये 6 माह में जब ये ऐसे होगा तो आखिरी चीज जो बता रहा हूं, क्या इस आईएमएफ के एग्रीमेंट से पाकिस्तान की मैशत मुस्तहकम होगी, लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी या नहीं? तो उस पर सिंपल सा ये बता दूं कि ये एग्रीमेंट जो आईएमएफ का जब भी एग्रीमेंट लेते हैं ये शार्ट टाइम के लिए पाकिस्तान की मैशत को स्टेबल करती है, शार्ट टाइम के लिए सपोर्ट करती हैं, शार्ट टाइम के लिए डिफॉल्ट से बचने के में हमारा उसमें रोल प्ले करते हैं, या जो शार्ट टाइम की इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिजॉल्व करता है। लॉन्ग टाइम में इसका कुछ भी नहीं होगा, लॉन्ग टाइम में सिर्फ और सिर्फ इससे हमारे कर्जों में इजाफा होगा, लॉन्ग टाइम में ये हमारे बजट को डिस्टर्ब करेगा, लॉन्ग टाइम में ये हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशंस हैं जो आईएमएफ भी हमारे पे इंपोज करता है उनमें इजाफा होगा, और लॉन्ग टाइम में पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए शार्ट टाइम के लिए तो ये लोन बहुत अच्छे होते हैं कि कुछ टाइम निकाल के ये 6 माह इज्जत से निकल जाएं कि हम डिफॉल्ट ना हो, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमें अपने इंटरनल रिसोर्सेज को चैनलाइज करना होगा, हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करना होगा, हमें अपने लोगों की गुर्बत पे फोकस करना होगा, हमें अपने पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसका पोटेंशियल है उस पर फोकस करना होगा। अदरवाइज आईएमएफ पे चलने के साथ हम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते।